Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, मैं आया हुआ था शिमला और मैं और मेरे 6-7 दोस्त लोग हैं मेरे साथ। तो अचानक से ये प्रोग्राम बना। हम लोग एक्चुअल में दिल्ली से गुड़गांव के लिए गए थे। तो गुड़गांव जाने के बाद फिर एक ऐसा माहौल बना कि चलो भाई शिमला चलते हैं। तो शिमला के लिए हम लोग निकल दिए। अब देखो 4-5 दिन यहाँ पर शायद बिताना पड़े शिमला में, क्योंकि ऐसी प्लानिंग है सबकी। और इसी बीच में कोई हमारे चैनल के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने एक मैसेज किया, मतलब कमेंट बॉक्स के नीचे एक कमेंट अपना डाला कि अगर कोई प्लेनेट अपनी नीच अवस्था में है और किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा है जो अपनी उच्च अवस्था में है, यानी कोई प्लेनेट अगर अपने डैबिलिटेशन में है और किसी एक्सॉल्टेड प्लेनेट के साथ अगर वो कहीं प्लेस्ड है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग होने के कारण क्या हम उसकी रेमेडी करें या ना करें, यानी जब उसका नीच भंग हो ही चुका है तो उसकी रेमेडी की जरूरत क्या है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में नीच भंग करके बैठा हुआ है तो उसका जो नीचपन है वो पहले आपको दिखाई देगा, यानी उसके द्वारा जो लॉस होना है वो पहले आप फेस करोगे। बाद में हो सकता है वो चीजें मैनेज हो जाएं क्योंकि उसका नीच भंग हो चुका है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट अपने नीच अवस्था में है, अपने डैबिलिटेशन में है और किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बैठा है कि उसके कारण उसका नीच भंग हो रहा है, तो उसके बाद भी आप उस प्लेनेट की रेमेडी कर सकते हैं जो अपनी नीच अवस्था में है, यानी जो अपने डैबिलिटेशन में है। और रेमेडी के लिए सिंपल तरीका है, मंत्रों का जाप करें या उस चीज से संबंधित चीजों का दान करें। कोई भी ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में नीच का है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी वस्तु होती है उसका दान आप कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डे के दिन, जिस पर्टिकुलर डे से उस प्लेनेट का संबंध है। जैसे सूर्य का संबंध संडे से है और आपका मून का संबंध मंडे से है और मार्स का संबंध ट्यूसडे से है, तो उस दिन आप उन चीजों का दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में अपनी नीच अवस्था में है उसका जेमस्टोन भी आप पहन सकते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में नहीं होनी चाहिए। और वो आपके लगन के हिसाब से बेनिफिक होना चाहिए। चाहे वो अपनी नीच अवस्था में है लेकिन आपके लगन के हिसाब से वो बेनिफिक होना चाहिए, तभी आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। अदरवाइज आप उसका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेनेट अगर अपने पोजीशन में है और नीच भंग करके अगर बैठा हुआ है तो उसकी रेमेडी बनती है और उसका जेमस्टोन भी आप पहन सकते हैं। लेकिन जेमस्टोन अगर आपको पहनना है तो लगन के हिसाब से पहनना है, और अगर आपके लगन के हिसाब से वो आपके लिए मैलेफिक है तो आप उसका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। और अगर उसकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होती है तब भी आप उसका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई प्लेनेट अपनी नीच अवस्था में है, चाहे वो नीच भंग करके बैठा है, तो आप उसका दान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका प्लेनेट है वो आगे चल के ठीक हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया नीच भंग वाली अवस्था आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर कोई प्लेनेट अपनी नीच अवस्था में है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। और अगर आप भी जानना चाहते हो ऐसे किसी प्लेनेट के बारे में या किसी ऐसे ग्रह के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।